काठमांडू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेपाल में मस्जिदों और मदरसों को भारी विदेशी फंडिंग मिल रही है। यहां तक कि नेपाल सरकार भी कई जगह मदद कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 81% हिंदू आबादी के बावजूद मंदिरों के लिए कोई बड़ी मदद नहीं मिलती। हिंदू धर्मस्थलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ बांग्लादेशी लोग नेपाल में मस्जिदों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं और सभी मुसलमानों को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ मस्जिद बनाने की नहीं, बल्कि नेपाल को धीरे धीरे इस्लामिक बनाने की खतरनाक सोच की तरफ इशारा कर रही है। मुस्लिम आबादी को लेकर भी खेल चल रहा है। सरकारी आंकड़ों में मुस्लिम आबादी 15 लाख बताई जाती है, लेकिन कुछ संगठन इसे 40 लाख तक कह रहे हैं। संख्या बढ़ाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। यही नहीं, सुदर्शन न्यूज ने कई बार नेपाल सरकार को आईना दिखाया है। आज फिर एक बड़ा सच सामने आया है। नेपाल में कुछ लोगों को दोहरी नागरिकता दी जा रही है। एक ही व्यक्ति के दो नाम से वोटर लिस्ट में एंट्री, भारत का आधार कार्ड भी और नेपाल की नागरिकता भी। ये सब मिलकर जनसंख्या बढ़ाने की बड़ी साजिश है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। नेपाल की जनता अब जाग चुकी है। लोग एनआरसी और जैसे कानून की मांग कर रहे हैं ताकि घुसपैठिए बाहर निकाले जा सके और नेपाल की असली संस्कृति सुरक्षित रहे। राजनीतिक दल जनता को भटका रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कट्टरपंथी नेपाल पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज का इस पर आग्रह है कि नेपाल सरकार इन सभी मामलों की तत्काल जांच करे। जो घुसपैठिए और अवैध नागरिक हैं, उन्हें नेपाल से बाहर निकाला जाए, तभी नेपाल का धर्म, संस्कृति और पहचान सुरक्षित रह पाएगा। तो बता दें कि नेपाल की काठमांडू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेपाल में मस्जिदों और मदरसों को भारी विदेशी फंडिंग मिल रही है। इसकी खबर सामने आ रही है। यहां तक कि नेपाल सरकार भी कई जगह मदद कर रही है। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि 81% हिंदू आबादी के बावजूद मंदिरों के लिए कोई बड़ी मदद नहीं मिलती। हिंदू धर्मस्थलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बीच एक वीडियो सामने आई जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल है, खलबली मच गई है। साफ दिख रहा है कि कुछ बांग्लादेशी लोग नेपाल में मस्जिदों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं और सभी मुसलमानों को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। तो नेपाल को धीरे धीरे इस्लामिक बनाने की खतरनाक सोच वो निकलकर सामने आई है कि किस तरह से ये जिहादी सोच वाले लोग अब नेपाल में भी धीरे धीरे घुसपैठ बढ़ा रहे हैं। तो इनकी खतरनाक सोच जो है वो सामने आई है। मुस्लिम आबादी को लेकर नेपाल में भी अब खेल चलना शुरू हो गया है। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो मुस्लिम आबादी 15 लाख बताई जा रही है, लेकिन कुछ संगठन इसे 40 लाख तक कह रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुबोध जुड़ चुके हैं। सुबोध, बताएं कि मस्जिद और मदरसों की जो कथित विदेशी फंडिंग के बारे में आपके पास कौन से ऐसे जो मामले अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? सुबोध, आप तक आवाज आ रही है मेरी? तो फिलहाल मेरे सहयोगी से टेक्निकल रीजन की वजह से बात नहीं हो पा रही। तो बता दें कि काठमांडू से बड़ी खबर सामने आई, जहां नेपाल में भी जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो घुसपैठ करने की फिराक में हैं। इसी को लेकर वीडियो सामने आया जिसमें ये साफ दिख रहा है कि कुछ बांग्लादेशी लोग नेपाल में मस्जिदों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मेरे सहयोगी सुबोध जुड़ चुके हैं। सुबोध, बताएं कि मस्जिदों और मदरसों की को लेकर जो विदेशी फंडिंग की बात हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दें संगीता की जिस तरह से नेपाल में काठमांडू में जिस तरह से ये बांग्लादेशी जो
बांग्लादेश से आके अपने वहां पे मस्जिद का शिलान्यास कर रहे हैं, जबकि अगल बगल में बौद्धिस्ट और हिंदू धर्मावलंबियों का घर है। वहां जी। पे आके उस एरिया में जमीन खरीद के और वहां पे जो मस्जिद का शिलान्यास किया है, उन्होंने ये भी बता रहे हैं, वीडियो में साफ साफ तौर पे बता रहे हैं कि अगल बगल में जो भी हिंदू या बौद्धिस्ट का घर है उनको भी खरीदने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बता दें कि ये धनुषा जिला में जो वीडियो चल रही है, धनुषा जिला में ये नागरिकता जो प्राप्त किए हैं, जो कि वहाँ धनुषा जिला के सीडीओ प्रशासन के लिए एक चुनौती है। और इसी तरह घुसपैठिया जो है दोहरी नागरिकता लेकर नेपाल में घुसपैठ कर कर अवैध आज 40 लाख से भी ज्यादा की जनसंख्या अगर इस तरह देखा जाए तो बढ़ सकता है। और आए दिन हम लोग नेपाल सरकार से लेकर जो भी हिंदू धर्मावलंबी है उनको हम लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। उस पे अभी नेपाल में भी जनता एनआरसी का मांग बहुत तेजी से उठ रहा है और रोहिंग्या को यहाँ से खदेड़ने का काम के लिए जिला प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाया है। आपको बताते चले कि जिस तरह से ये घुसपैठिए नेपाल में आबादी को बढ़ा रहे हैं, ये जब से ये जन्म सिद्ध वहां पे नागरिकता का जब प्रचलन हुआ, अगर उस नागरिकता के अगर जांच कराई जाए तो 99% वहां से सारा नागरिकता फर्जी पाए जाएंगे। और सबसे ज्यादा वहां पे इन जो बांग्लादेशी है या पाकिस्तान के नागरिक हो या जो भी घुसपैठ करके रखे हैं, उन लोग का मानसिकता यही है कि नेपाल पे हावी होकर नेपाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाए। मगर अब वहां की जनता जो सीधे साधे नेपाली जनता है अब धीरे धीरे जाग चुकी है। अब वहां पे भी जनता जो है एनआरसी जैसे कानून की मांग कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिन में देखिए कि नेपाल सरकार मौन क्यों न, किसके दबाव में नेपाल सरकार चल रहे हैं, ये कुछ समझ से परे हैं। जी सुबोध, ये बताइए कि नेपाल सरकार ने क्या इस विषय में कोई भी बयान दिया है क्या, कोई रिपोर्ट जारी की है क्या इस मामले में? बिल्कुल, आपको बता दें कि अब जिस तरह से हम लोग उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और ये नागरिकता की बात पे भी जब हम लोग खुद खुल के उनका स्टिंग करके उनको दिखा रहे हैं, तो नेपाल सरकार को निश्चित तौर पे इस तरह की घटना को रोकने के लिए नागरिकता की जांच कराई जानी चाहिए। और जो अवैध घुसपैठ हुआ है, जो कि पहले भी पूर्व में हिंदू राष्ट्र था, आज भले डेमोक्रेसी हो गई है वहां पे, मगर आज भी वहां 81% हिंदुओं का बस्ती है, बहुवाला है, किरात भी है, बौद्धिस्ट भी है, अन्य तरह के समुदाय है। मगर मुस्लिम समुदाय अभी के समय में नेपाल में हावी हुए दिखते नजर आ रहे हैं। एक समय था जहां एक गिना चुना मदरसा या मस्जिद हुआ करते, जबकि अभी के समय में देखा जाए तो हजारों की संख्या में तादाद बढ़ती जा रही है। आए दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं मस्जिद की शिलान्यास हो रही है। मगर नेपाल सरकार इस पे मौन क्यों है, किसके दबाव में है, विदेशी फंडिंग जो है उसको रोकने में कामयाब क्यों नहीं रहा है? आपको बता दें कि अभी फिलहाल कल की घटना की बात करें तो वहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सरोज यादव जो थे वो मुस्लिम बोर्ड के मदरसा के बोर्ड स्थापना के लिए अपना ज्ञापन दिए हुए थे। मगर वहां के हिंदू संगठनों के द्वारा बहुत भारी मात्रा में उनका विरोध प्रदर्शन किया गया। आप तो खुल के बोल रहे हैं कि सरोज यादव जो है यदमुल्ला है, ये मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के बनने के लायक नहीं है। हमारे देश जो हिंदू राष्ट्र है, इस तरह के राजनीतिक पार्टियां जो है अब देश को बर्बाद करने के चक्कर में है। अब उस हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा वहां पे प्रदर्शन किया गया। लास्ट में इनको विश्वास जब नहीं मिल पाया तो उनको मजबूरन राजीनामा देना पड़ा। और इस तरह की यदमुल्लों की अब नेपाल में आवश्यकता नहीं है। वहां जब 81% हिंदुओं की बात आती है तो निश्चित तौर पे हिंदुओं का समर्थन करना चाहिए। अब नेपाल बिल्कुल हिंदुओं का समर्थन करना चाहिए जहां पर ज्यादा हिंदू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध, आपने पूरी जानकारी दी।